जो साथी जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूँ कि लिंक को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, सारे लोगों तक पहुंच जाए जिससे। और जिस मांग को लेकर के हम लोग लड़ते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करें, तो सरकार का एक ही तर्क होता है कि आर्थिक भार है, बहुत बड़ी समस्या है, राजकोष में पैसे नहीं हैं, हम पेंशन आपको पुरानी नहीं दे सकते हैं, हमारा कोष खाली हो जाएगा, पूरा राज तबाह हो जाएगा, राज दिवालिया हो जाएगा। जिन राज्यों में पेंशन मिल रही वहां तो नहीं दिवालिया हो रहे, लेकिन यहां हो जाएंगे दिवालिया। ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं। कई अर्थशास्त्रियों से मेरी डिबेट पर चर्चाएं होती थी तो वो भी ऐसे ऐसे तर्क रखते थे, लेकिन आज एक भी अर्थशास्त्री, आज के विधानसभा में जो फैसला हुआ है, एक भी अर्थशास्त्री अगर उसके पास जुबान हो, अर्थ का थोड़ा भी ज्ञान है, तो वही प्रतिक्रिया जो हमारे मुद्दे देते हैं वो आज दे दें, शायद नहीं देंगे। एक भी अर्थशास्त्री का बयान नहीं आएगा। हाँ, कुछ आएगा तो हो सकता है पक्ष में आए हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान सरकार ने और सारे लोग मिलकर के सर्वसम्मत से 40% विधायकों के पक्ष में वेतन बढ़ाया गया है। 40%, 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, 10-20 नहीं, 40% वेतन में, भत्ते में, दैनिक भत्ते में, सब में वृद्धि की गई है। पूर्व विधायकों भी परसों मिले थे, पूर्व विधायक लोग विधानसभा अध्यक्ष से, उनसे मांग की थी। 5 लोग गए थे और परसों मांग किए गए। 5 लोग मांग किए कि पूर्व विधायकों को भी गनर भत्ता, यात्रा भत्ता और पेंशन बढ़ाई जाए। परसों 5 लोग मिले और आज घोषणा हो गई। एनएमओपीएस अटेवा और उसके सहयोगी पिछले 10-12 साल से लगातार लाखों लाख लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी दी जाए, और ये सरकार संवेदनहीन, सुनने को तैयार नहीं, और अपना सभी लोग मेजे थपथपा कर बढ़ा लिए 40%। और आज से नहीं, 1 अप्रैल 25 से, 1 अप्रैल 25 से, मतलब जो 2-3-4 महीने गए हैं उसका एरियर लेना है। रोजगार देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये राष्ट्रवादी सरकार देश के अर्धसैनिक बलों को हाई कोर्ट दिल्ली ने इनके पक्ष में कहा कि ये सशस्त्र बल के बराबर है, इनको उनकी सुविधाएं दी जाए, उनको शहीद का दर्जा और पेंशन दी जाए, उसके खिलाफ राष्ट्रवादी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो राष्ट्रवाद नहीं है। देश की जो सुरक्षा करे उसको पेंशन देना कोई राष्ट्रवाद है? उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। और आज जो उत्तर प्रदेश के वेतन वृद्धि हुई है, इससे राष्ट्रवाद मजबूत होगा, क्योंकि सब गरीब लोग हैं, बहुत असहाय लोग हैं। पता नहीं उस विधानसभा में करोड़पति कोई है या नहीं है, मुझे नहीं पता है। और हम तो कहते हैं कि लोग संत महात्मा हैं, उनको किस बात की जरूरत है? वो तो वैरागी होते हैं, योगी होते हैं, उनको क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, मेजे थपथपा करके हंसी खुशी 40%, और एक में नहीं बढ़ाई गई, हर मद जितने होते हैं सब में बढ़ा दिया गया। और अब लगभग 2,51,000 के आसपास विधायकों के वेतन भत्ते पहुंच रहे हैं। सुविधाएं अलग हैं, उन सुविधाओं को इसमें नहीं जोड़िए। और शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन देते हैं, और वेतन में ऐसे महसूस कराते हैं जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। ये जो गया है वो राजकोष से नहीं गया है, वो तो कोई धर्मात्मा लाया होगा, दे दिया होगा, इसलिए बढ़ा दिए हैं। ये राजकोष पर भार नहीं पड़ेगा। 105 करोड़ या उससे अधिक इस पर भार नहीं आएगा। न उसको वित्त मंत्री जी हमारे यहाँ बहुत पैसे को बचा बचा के रखते हैं। जब रोजगार मांगने जाओ तो कहते नहीं, वैकेंसी इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि पैसे नहीं हैं। आउटसोर्सिंग संविदा में नौकरियां दी जा रही हैं, 5,000-7,000 रुपए की नौकरियां दी जा रही हैं, उनको काम पूरा लिया जा रहा है, वेतन आधा से आधा दिया जा रहा है, उनके लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन अपने लिए आजादी का अमृत महोत्सव आज समझ में आया आप लोगों को। हाँ, इससे 2-3 सीख भी लेने की जरूरत है। एक जो सबसे अच्छी बात रही कि एक ने भी सर्वसम्मत से है। काश यही बात शिक्षक कर्मचारी समझ लेता और अटेवा एनएमओपीएस के साथ पूरी ताकत और संपूर्ण लोग खड़े हो जाते तो ये आज अपना रास्ता बन जाता। आपको धर्म उलझाए हैं, वो जाति में उलझाए हैं,
कोई क्षेत्र में उलझाए हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो न जाति, न धर्म, न भाषा, न पक्ष, न विपक्ष, कुछ नहीं, सब अपने पक्ष में। सीखने वाली बात है। जब आपको जाति और धर्म में, संप्रदाय और भाषा में फंसाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका हित होता है। जिस दिन ये भाषा आपके दिमाग से हट जाएगा, पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग, मुझे अफसोस होता है, कभी कभी महसूस करता हूं मैं कि सबसे ज्यादा जिसको बौद्धिक वर्ग को जिम्मेदारी अपनी और स्वयं समाज की है, इस देश की है, उन चीजों से बाहर निकलने की, लेकिन सबसे ज्यादा वही लगा हुआ है।